संग का ध्यान रखो और मन मना भाव, पढ़ाई में रेगुलर और उत्तर। मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी झरमोई झगमोई की बातें नहीं करो। कभी भी आपस में संसारी झगमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। बाबा की याद में मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें फिर बहुत समय बर्बाद जाता है और उन्नति नहीं होती। इसलिए बाबा क्या राय देते उन्नति के लिए? झगमुई झरमुई की बातें, संसारी झगमुई झरमुई की बातें नहीं करनी है। ज्ञान की पॉइंट्स की चिंतन करो, वो डिस्कशन करो, वो बातचीत करो। आज आपको बाबा की मुरली की कौन सी पॉइंट अच्छी लगी, उसकी गहराई में जाए, वो अलग है। इन संसारी बातें उससे तो टाइम वेस्ट है। अच्छा, ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है कि मैं हूं आत्मा, शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती है। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूं। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आद्य का ज्ञान देते हैं, वह तो बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे के मिसल है। बाप की याद पारे के मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबर वार होंगे ना, नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सत्युग में कभी नंबर नहीं गिना जाता, क्योंकि वह पढ़ाई होती ही नहीं, वहां तो प्रारब्ध है। यहाँ पे नंबर वार है, ए ग्रेड बी ग्रेड अलग अलग पढ़ने वाले हैं। सत्युग में तो नंबर नहीं है, यह स्कूल है। इसे समझने में भी फिर बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, वह किसकी भक्ति करेंगे क्या? एक ही बाप है
जिसको देह नहीं है वह किसकी भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी है वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बाप। बाकी इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, चित्र आदि, वह सब है रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है। बात समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगड़ तो मिल ना सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चले। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है। सिवाय बाप के और कोई भी यह बातें बता न सके। पतित पावन वह बाप ही है। पतितों को पावन करने वाला एक बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई समझेंगे, कोटों में कोई, कोई में भी कोई ही इस ज्ञान को समझ पाएंगे, चल पाएंगे, लॉन्ग टाइम तक चल पाएंगे। यह चक्र भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है। फिर भी फिर भी कोई गुर्र गुर्र करते रहते, अपोजिशन, गुर्र गुर्र बात। मतलब ज्ञान इतना एक्यूरेट है, फिर भी गुर्र गुर्र विघन डालते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए जो लोग हॉल बनाते हैं उनको भी साक्षात, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। शादी वाले हॉल बनाने उनको भी समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको यह बातें, तुम्हारी बातें पसंद आएंगी। अब देखो आ रही है ना, कितने लोग वापस से जुड़ रहे हैं। तो बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे, बाबा के पास सब बच्चे आएंगे। बाबा क्यों नहीं जाएगा। भगवानोवाच, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो ना सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचते ऊंच जो पूज्य है वही करते हैं। जो जैसा होता है वो वैसा क्रिएट करता है। तो सबसे ऊंचते ऊंच शिव बाबा, तो वही सबसे ऊंचते ऊंच चीज क्रिएट करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। अभी समझते हैं, गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। कितने गुरु किए थे ब्रह्मा बाबा ने? 12 गुरु किए थे ना। कई तीर्थ स्थानों पर भी बाबा गए थे, 12 गुरु किए थे। अभी सदगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। सारे पाप कट गए। आत्मा सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अब तो तमो प्रधान पुजारी है। यह पॉइंट्स बहुत समझने की है। बाबा कहते हैं, कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है। सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्योंकि वहां रावण ही नहीं।
अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा फलानी सभा, है ना, सत्संग लगते हैं ना गुरुओं के भी, हाँ, हिंदू महासभा, है ना, और भी कई अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, कितनी सभाएं हैं। कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाते हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% पारस बुद्धि बने हैं, कोई 90% पारस बुद्धि बने। बाप ने समझाया है, यह राजधानी स्थापन हो रही है। सत्युग में सभी होंगे ना पारस बुद्धि, कोई 100%, 100 तो नहीं होते, 99%, कोई 20%, 100 तो बाबा ही है बस। तो बाबा कहते हैं अभी ऊपर से, बाबा इस 100% से ऊपर नहीं है ये बाबा, हाँ संपूर्ण है ना वो, हाँ वो चेंज है, उसकी डिग्री कभी डाउन होती ही नहीं है, संपूर्ण है। अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यह है बेहद की बात। मतलब बाबा ने आज कहा हम सब सर्कस के एक्टर हैं, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, यह फिर है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए। बाबा के घर मतलब मधुबन जाते हैं तो ना कि हवा खाने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए यहाँ आते हो। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, मधुबन में कशिश रहती है, प्रभाव रहता है, वैसा वायुमंडल होता है। बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना, बाप तो सत्य है ना। क्यों कहते हैं बाबा को याद करके हर कार्य की शुरुआत करो? क्योंकि बाबा सत्य है। सत्य बात से दृष्टि लेके करते हैं तो कार्य भी सत्य है। सत्युग की स्थापना के लिए कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बात तो सत्य है ना, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, कोई झूठ नहीं, यहाँ सत्य के संग में बैठे हो। तुम्हारे सब असत्य संग में है, उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। सबसे बड़ा सत्य क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? अच्छा, सबसे बड़ा झूठ क्या है? हाँ, अपने आप को देह समझना, शुरुआत से ही ना, जो नहीं है वो समझना, ये झूठ है। हाँ, परमात्मा सर्वव्यापी है, असत्य है। और सत्य क्या है? वो चेंज नहीं होता है, परमात्मा, है ना, वो तो परमात्मा की तो महिमा पता ही है ना। तो उसको उसी रूप में याद करना, वो जो है जैसा है उसी रूप में याद करना, ये सत्य याद है, सत्य बात को याद। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं, बायोग्राफी का पता ही नहीं। तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा।
अब आगा खा के देखो कितने फॉलोअर्स है। बाबा के समय होंगे उस समय 1960 में। आगा खा के देखो कितने फॉलोअर्स है। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सत्युग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर है जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु 4 दिनों से बाबा कह रहे हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने के कारण देने वाले पर भी पाप चढ़ जाता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। अजामिल कौन था? अजामिल एक ब्राह्मण था और बहुत उसने गीत शास्त्र आदि पढ़े हुए थे। बहुत गुणवान चरित्रवान, विष्णु का भगत था, श्री नारायण का भगत था। युवा अवस्था तक बढ़िया, उसकी मैरिज भी हो गई, उसके बच्चे भी थे। एक दिन उसके पिताजी ने उसको भेजा बगीचे से फूल लाने के लिए, फूल लाने के लिए टोकरी में। तो जैसे वो लेके आ रहा था तो रास्ते में जंगल था, तो वहां एक एक लेडी मिली, उसने उसको देखा तो वो उसके ऊपर आकर्षित हो गया अजामिल। तो वो घर जाके घर को छोड़ दिया, उसी के साथ रहने लगा। जिस काम के लिए पिताजी ने भेजा था वो काम छोड़ दिया उसने, उसी के साथ रहने लगा। अब पालन पोषण करना है ना, तो गलत सही कुछ ना देखते हुए बस पालन पोषण करता था, तो अपने आप को अजामिल बना लिया। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब गलत तरीके से करता था ना, फिर उसके बाद उसके 10 बच्चे हुए। अब कई जगह लगी भागवत की कथा है, फिर उसके 10 बच्चे हुए। तो कहते हैं कि उसमें एक बेटी थी, उसके बच्चे के साथ उसने शादी की, इसलिए बाबा कहते हैं अजामिल जैसे पापी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके घर में रात का समय तो संतों की टोली आई थी। तो संस्कार तो थे ही परिवार के, संतों का सम्मान करना ये सब। तो संतों की टोली आई थी उसके घर पे। तो संतों ने रात में कीर्तन किया, ईश्वर का कीर्तन किया। तो वो भी उस कीर्तन में बैठा, तो बहुत रोए जाए, जैसे आंसू बहा रहा था, रोए जाए। फिर उसके अंदर परिवर्तन आया, संतों के उस संग में आके उसके अंदर परिवर्तन आया। अच्छा, फिर संतों ने उसको कहा कि तुम मुझे दक्षिणा दो। दक्षिणा में क्या दो? तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखो। तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। फिर जब बूढ़ा हो गया, ऐसे शरीर छोड़ने वाला था, यमदूत आए तो नारायण नारायण पुकारने लगा, हे नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। तो फिर कहते हैं वहां तो भक्ति मार्ग के अनुसार है ना, जिसको बुलाओ वो जैसी मति वैसी गति। तो फिर उसको स्वर्ग लोक मिला, ऐसे कहते हैं। तो मतलब बाबा का भाव यहाँ ये है, अजामिल जैसे पापी भी संतों के संग में आकर के भगवान का नाम लेके उनकी भी मुक्ति हो जाती है। तो अजामिल जैसे पापियों का भी बाबा उद्धार करते। अच्छा, अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं, यह भगवान बैठ समझाते हैं, ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवानोवाच। इसलिए हमारे जो एग्जीबिशन के चित्र होते हैं ना, पुराने वाले, अभी तो नए स्टाइल के आए हैं, उसमें लिखा रहता है भगवानोवाच। षष्ठी चक्र का जो चित्र है उसमें लिखा है ना भगवानोवाच। तुम यहाँ पहले भी आए हो, ना 5000 साल बाद फिर आते हो कैसे? तो लिखा हुआ हो भगवानोवाच, हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी
मनुष्य पूछेंगे, कंफ्यूज होंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम आ जाते हैं। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता नमः कहते हैं ना, लेकिन शिव परमात्मा नमः कहते हैं। फिर उनको गुरु भी कहते हैं। वहां तो शिव शंकर को एक कह दिया है, शिव और शंकर एक है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, पिता और पुत्र एक है, लेकिन अब बाबा बताते हैं अलग अलग है। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियां हो, पार्वतन से आई हुई आत्माएं, तुम सब पार्वतियां हो, पार्वतन परम धाम से आई हुई आत्माएं पार्वतियां हो। तुम सबको शिव बाबा अभी ज्ञान सुना रहे हैं। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, देहधारियों को नहीं देते, आत्माओं को देखते हुए ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों, तो बाबा आया हुआ है ना। मीठे बच्चों, बच्चों को देख के बाबा कहते हैं तो बाबा आया हुआ है। बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। जैसे कर्म करती है उस अनुसार संस्कार लेके अगले जन्म में जाती है। आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? फिर क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा? जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है ना। कहते भी है भ्रष्टाचारी, और देवताओं के लिए कहते हैं श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा गाते हैं कि आप सर्व गुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, इसलिए फिर अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है क्या? हाँ, क्या महिमा है? मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वाह। मतलब मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता। कॉन्शियस का ही तो फर्क है ना। बाबा हमें यहाँ पे हमारी हमारी ही कॉन्शियस से अवगत कराते हैं कि आप पहले क्या थे, अब क्या हो। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सच्चा गुरु हो सकता है ना। जिसको खुद काल खाए तो वो कैसे दूसरों की सदगति करे? गुरु का काम क्या होता है? सदगति करना। सच्चा सच्चा सदगुरु जो अकाल मूर्त है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है, करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल मूर्त है, वह खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार है, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कई यहां से निकले और खलास। बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं, झरमुई झरमुई में लग जाते हैं। बाबा ने क्या कहा?
वो भूल जाते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, इसमें लग जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। ओआरसी में देखा, जो ब्रजमोहन भाई साहब से मिलना तो होता ही था वहां पे, तो भाई साहब रहते ओआरसी में है, लेकिन ओआरसी के मैनेजमेंट में किसी तरह का कोई इंटरफियर नहीं करते। किसी से कोई बात कहनी होगी ना तो आशा दीदी को कहेंगे। भाई साहब को ये भी नहीं पता होता कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है। थोड़ा बहुत पता होगा क्योंकि जो सम्मुख, बाकी नहीं पता। कई बार ऐसे मिलना होता ना कि तो मुझे नहीं पता उस डिपार्टमेंट कौन है, आप आशा बहन को बोलो। इससे कई बार यही तरीका होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हालांकि भाई साहब बड़े हैं, भाई साहब बड़े हैं, लेकिन कभी भी आशा दीदी उसमें इंटरफेयर नहीं करती। उनको जो बात बोलनी है आशा दीदी को बोलेंगे, खुद से किसी भी ओआरसी के पर्सन को नहीं बोलेंगे। यहाँ पे आशा दीदी भी उनसे पूछती है। वो एक रिस्पेक्ट है, वो एक रिस्पेक्ट है, लेकिन ये तरीका है। निर्भय भाई वो मधुबन में रहते हैं, लेकिन हाँ निर्भय भाई जी मधुबन में रहते हैं, लेकिन कभी एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करते। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, मुन्नी दीदी देखते, उनको पता है ना किस तरीके से क्या है। उनको किसी को बोलना है तो फिर वो उनको ही बोलना। हालांकि निर्भय भाई बड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी बड़े हैं, सीनियर भी हैं, बाबा के समय से वो डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करते। हम लोगों को भी ये बताया जाता है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर, हर एक का अपना अपना तरीका होता है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी निशानी क्या होती है? वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनको जो काम मिला बस ड्यूटी बजाई, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से जट श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा ज्यादा पवित्र है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है कि सत्युग में वहां बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया और संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पार्ट बजता है। जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाबा जो कहते हैं ना, देह देह के संबंधों को भूलो। क्या देह में, बॉडी कॉन्शियस में भाषा भी आती है? लैंग्वेज, हाँ मनोज भाई, लैंग्वेज नहीं आती? लैंग्वेज नहीं आती? आती है ना। प्लेस आता है। अब आपको बोले बिना भाषा का यूज किए संकल्प चलो, बिना भाषा का यूज किए संकल्प चलाओ, जिसकी जो भाषा है वो यूज नहीं करना है। ना हिंदी, इंग्लिश, रशियन, तमिल कुछ यूज नहीं करना, आप संकल्प चलाओ। संकल्प चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, बिना भाषा का यूज किए संकल्प चलाओ, नहीं चल सकता ना। परम धाम में कौन सा संकल्प होता है? भाषा होती है ना। परम धाम में, परम धाम में भाषा होती है। यदि भाषा है तो मतलब देह है ना, कॉन्शियस है ना। परम धाम में तो भाषा नहीं है ना। तो नहीं। वहां पे अनादि स्थिति क्या होती है? बाबा कहते हैं ना, अनादि स्थिति में रहो। अनादि स्थिति क्या होती है?
हिंदू। ये संकल्प है। संस्कार तीनों मर्ज रहते हैं और टोटल साइलेंस। टोटल साइलेंस में। और अनादि स्थिति क्या होती है? संकल्प नहीं। संकल्प नहीं है, क्योंकि बिना भाषा के तो आप संकल्प यूज कर ही नहीं सकते। डीप स्लीप में ना, डीप स्लीप में अपने ओरिजिनल परफेक्शन की स्टेज में है, राइट? सत्य स्वरूप में है। जैसे शिव बाबा सत्य स्वरूप है, ऐसे आत्मा भी परम धाम में कैसे स्टेज में है? सत्य स्वरूप में है। अब जैसे डिटैच है, अब जैसे एक माँ है, माँ के दो बेटे, एक अच्छा काम करता है, एक अच्छा काम नहीं करता है, तो माँ डिटैच होकर के देख रही है ना, ये सही नहीं कर रहा है, ये सही कर रहा है। तो जब आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में, सत्य स्वरूप में है, तो हर परिस्थिति को वो डिटैच होकर के इजीली देख सकती है। जैसे बाबा डिटैच होकर के सारी दुनिया को देख रहा है, संकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन डिटैच। बाबा तो कोई संकल्प भी नहीं करता। हाँ, बाबा तो ड्रामा में जो है वो तो हो गई ना। बाबा बाबा तो निरसंकल्प, इसलिए कहते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। वहां पे निरसंकल्प स्टेज है। बाबा कहते हैं ना, जब बाबा को संकल्प आना होता है, चुरपुर होती है, तब आता है। तो आना होता है मतलब अभी तक आया नहीं था। पहले जो भोग लगाने जाती वो सूक्ष्म वतन, वो सूक्ष्म वतन में। परम धाम में तो लैंग्वेज ही नहीं है, तो संकल्प भी नहीं है ना। अब लैंग्वेज नहीं है, अब बाबा को याद करो, अब बाबा को याद करो, तो क्या याद होगा? वो स्थिति ही है बस, वो कॉन्शियस ही है। मतलब वो संकल्प भी नहीं है। वो बैठे हैं, जैसे जैसे कोई डॉक्टर है, वो उस स्वरूप में है बस। ये नहीं है मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं छोटा डॉक्टर हूँ, मेरे डॉक्टर ये नाम है, कुछ नहीं है। उस हाईएस्ट पोजीशन पर है। इस तरह डोरमेंट अवस्था होती है ना। हम्म? क्या कह रहे हैं? डोरमेंट अवस्था होती है ना परम धाम में। तो बाबा कहते हैं, हाँ, हमारा भी पार्ट है, बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर चलते हैं। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर चलते हैं। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हुए। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है। रावण क्या क्या रूप है? पांच विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं, तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो, हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। हम सब सुधरने के लिए तो आए ना, तो गलतियां तो होती ही है ना। हम सब सुधरने के लिए, सुधरे हुए आते, सुधरे हुए तो कोई आते ही नहीं, यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं होती है ना। हमारी आत्मा सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते फिर पावन हो जाएगी। आत्मा सुधरते सुधरते फिर पावन हो जाएगी। फिर यह खेल उतार देंगे, फिर यह खल उतार देंगे, मतलब शरीर उतार देंगे। फिर तुमको सतो प्रदान खल मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। जैसी आत्मा वैसा फर्नीचर। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। नेति मतलब
उसके ज्ञान को, उसके एंड को कोई नहीं प्राप्त कर सकता, उसकी जानकारी कोई एक्यूरेट नहीं बता सकता। ये नीति नीति। हम कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नीति नीति करेंगे, क्योंकि उनके पास में भी शिव बाबा का ज्ञान नहीं है। परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो? बाबा कहते तुम औरों को समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है। बात तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू माथा थोड़ी लड़ाएंगे। बाबा कहते बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे। अच्छा, मतलब ये भी बात है ना, सुप्रीम टीचर जो कहे वो तो बच्चों को मानना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा बच्चों से ही मिलते थे, नॉन बीकेस से बाबा नहीं मिलते थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। वाह वाह शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर। सर्विस की ड्यूटी पूरी कर, फिर अपनी मस्ती में रहना है। फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। बाबा ने क्या कहा ये देखना। सेकंड पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए, सदा सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज, रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे। बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। अच्छा, वरदान है, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। डिटेल, जिन बच्चों का बाप से
हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है। उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया है, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। बाबा के ही साथ चल रहे हैं, बाबा के साथ ही खा रहे हैं, तब कहेंगे सहज योगी। अच्छा, स्लोगन। मैं करना माना, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी, बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। अच्छा, आज का व्यक्त इशारे। 10th पॉइंट, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी शीतल हो जाए। समाने की शक्ति धारण करे तो दूसरे का संस्कार भी शीतल हो जाएगा। दूसरा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहे, तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। क्या रहेगा? एक दो के संस्कार को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, दूसरे का संस्कार भी शीतल हो जाए। और दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। खुद ही असंतुष्ट होंगे तो साथी कैसे संतुष्ट होंगे? जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहे, तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा प्रत्यक्ष। अच्छा, ओम शांति। अब अनाउंसमेंट, प्रयोग करना है 15 मिनट। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना।